Hello students, good morning to all of you. Today our new topic is start रियोलॉजी. यूनिट 2 है हमारा नया जो टॉपिक हम स्टार्ट करें. यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, यूनिट 2 हम स्टार्ट करें सेकेंड सेशनल के लिए. यूनिट 2 जो है हमारी होती है रियोलॉजी. उसमें हमको देखना है न्यूटोनियंस लॉ क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है और उस पर कौन कौन से रियोलॉजी पे टेम्परेचर है और अदर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूटोनियन सिस्टम पढ़ना है और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम भी पढ़ना है हमको. नॉन न्यूटोनियन सिस्टम हमारे 3 टाइप के होते हैं, सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट फ्लो एंड प्लास्टिक एंड थिक्सोट्रॉपीज. ये हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है. थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, थिक्सोट्रॉपी किसी भी फॉर्मुलेशन की हम कैसे क्या पता करते हैं, और डिटरमाइन द विस्कोसिटी मेथड्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यूनिट. विस्कोसिटी कौन कौन से मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि कैपिलरी विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर एंड रोटेशनल विस्कोमीटर. डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी. ओके, नेक्स्ट है हमारा इसी का सेकंड पार्ट, डिफॉर्मेशंस ऑफ सॉलिड. कैसे हम सॉलिड का डिफॉर्मेशंस देखते हैं. प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशंस देखेंगे. हैकेल इक्वेशन देखेंगे. स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होता है, ये हम यूनिट 2 में ये क्या करेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. ओके, अब फर्स्टली हम जान लेते हैं व्हाट इज रियोलॉजी. रियोलॉजी क्या होता है. तो रियोलॉजी, द टर्म रियोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड रियो दैट मीन्स टू फ्लो एंड लोगास दैट मीन्स अ साइन. रियोलॉजी वो स्टडी होती है, वो ग्रीक वर्ड होता है जिसमें रियो का मतलब होता है टू फ्लो एंड लोगास दैट मीन्स होता है साइंस. जब हम किसी भी लिक्विड की फ्लो स्टडी हम करते हैं तो वो होती है रियोलॉजी कहलाता है. ठीक. The term was first time by Bingham and Crawford to describe the flow of liquids. ये पहली बार हमने ये जो टर्म फर्स्ट टाइम जो रियोलॉजी टर्म फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया था वो एक साइंटिस्ट ने यूज़ किया था. उस साइंटिस्ट का नाम है बिंगम एंड क्रॉफर्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ लिक्विड. उन्होंने बिंगम और क्रॉफर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिक्विड के फ्लो के बारे में स्टडी की थी फर्स्ट टाइम में. उन्होंने बताया था रियोलॉजी में बी डिफाइंड इज द साइंस कंसर्न द deformations of matter under the influence of stress which may applied perpendicular to the surface of the body, that is tensile strain, tangentially to the surface of the body, that is known as shear stress. देखिए क्या होता है, रियोलॉजी क्या होता है, एक साइंस होता है जिसके अंदर हम डिफॉर्मेशंस ऑफ मैटर्स, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, हम इसका लिक्विड है तो हम फ्लो स्टडी लिक्विड की पढ़ रहे हैं तो डिफॉर्मेशंस दैट मीन्स होता है उसका क्या होना, चेंजेस अकर हो जाना. उसका मतलब हम पर्टिकुलरली स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उस पर, स्ट्रेस दैट मीन्स होता है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर लिक्विड के ऊपर, तो वो लिक्विड अपना किस तरीके से बिहेव करता है दैट इज़ नोन एज रियोलॉजी, है ना. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस विच में अप्लाई परपेंडिकुलरली दैट मीन्स हम यदि फोर्स अप्लाई करेंगे लिक्विड के ऊपर तो हम स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ से हम परपेंडिकुलरली उसको क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे that to the surface of the body. the tensile strength, टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट मीन्स होता है वो अपनी ही स्पेस पे मतलब मूवमेंट या इलास्टिसिटी जिसे बोल सकते हैं. देयर इज अ पर्टिकुलर शेयरिंग स्ट्रेंथ मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस. यह हम रियोलॉजी के अंदर देखते हैं. रियोलॉजी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. रियोलॉजी स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है कि फार्मास्यूटिकल के अंदर, और फार्मास्यूटिकल भी स्पेशली लिक्विड्स के लिए. ओके, एग्जांपल मिक्सिंग करना है आपको, कोई लिक्विड्स की मिक्सिंग करना है तो रियोलॉजी इंपॉर्टेंट है. फ्लो ऑफ मटेरियल, किसी लिक्विड का हम फ्लो देख रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है. पैकेजिंग इनटू द कंटेनर एंड देयर पीरियड टू यूज़, यदि हम लिक्विड को पैकिंग कर रहे हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट. When these substances are transferred by pouring from the bottle passage through the syringe needle, यदि हम कोई सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं, किसी बॉटल के अंदर फिल कर रहे हैं, या हम किसी लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, सिरिंज से फिल कर रहे हैं, निडल से फिल कर रहे हैं, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियोलॉजी. ये रियोलॉजी जो है इस केसेस में, लिक्विड्स के केसेस में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रियोलॉजी कैन अफेक्ट मैनी पैरामीटर्स एज फॉलो. रियोलॉजी बहुत सारे पैरामीटर्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि पेशेंट्स एक्सेप्टेबिलिटी. पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी का दैट मीन्स मतलब होता है जब यदि हम इमल्शन और सस्पेंशन की सिंपली बात करें तो इमल्शन और सस्पेंशन जो होता है वो पेशेंट को एक्सेप्टेबल होना चाहिए. यदि हाईली विस्कस है तो पर्सन उसको ईजिली नहीं ले पाएगा. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट करता है कि हमको देखना है कि पेशेंट भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं. फिजिकल स्टेबिलिटी दैट मीन्स वो आइज से जब विजिबल हो रहा है तो वो स्टेबल है कि नहीं. जैसे एक सपोज एग्जांपल बताते हैं, इमल्शन जो होता है वो इनस्टेबल हो जाता है, सस्पेंशन जो होता है वो इनस्टेबल हो जाता है.
सेडिमेंटेशन अकर हो जाता है, फ्लॉकुलेशन अकर जाता है, क्रीमिंग अकर हो जाती है। तो ये हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी होती है जो कि हम आई से क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। सिरिंजेबिलिटी, पोरेबिलिटी एंड फ्लोएबिलिटी। सिरिंजेबिलिटी, जब इंजेक्शन में हम कोई लिक्विड फिल कर रहे हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी विस्कोसिटी यदि ज़्यादा होगी लिक्विड की तो वो क्या सिरिंज और निडल में फिल होगा, नहीं, इट इज़ इंपॉर्टेंट। पोरेबिलिटी, पोरेबिलिटी का मतलब होता है जब किसी कंटेनर्स में हम उसको क्या कर रहे हैं, कूड़ रहे हैं, डाल रहे हैं, उसके अंदर हम फिल कर रहे हैं उसको, तो यदि बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा तो क्या इजीली पोरेबल होगा, नहीं होगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दिस थिंग। फ्लोएबिलिटी, फ्लो करना चाहिए। यदि हम उसको एक स्पून में ले रहे हैं या बीकर में ले रहे हैं या किसी भी तरीके से हम ले रहे हैं तो वो प्रॉपरली फ्लो करना चाहिए लिक्विड। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दिस रियोलॉजी स्टडी। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा विस्कोसिटी। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल लिक्विड इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ विस्कोसिटी। किसी भी लिक्विड्स की फ्लो प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाता है, वो क्या है, विस्कोसिटी। जब विस्कोसिटी की हम स्टडी करते हैं तो उसको रियोलॉजी बोलते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज़ नोन एज रियोलॉजी। एंड स्पेशली किसी लिक्विड की फ्लो के बारे में हम बात करें, दैट इज़ नोन एज अ विस्कोसिटी, कितना फ्लो कर रहा है। विस्कोसिटी क्या होता है हम देखते हैं। विस्कोसिटी इज एन रेजिस्टेंस टू फ्लो दैट full stop those liquid that flow the slowly, that is glycerin, castor oil, honeybees, and have a high viscosity, while liquids which flow readily, water such as water, alcohol, ether, that is etc., are said to have low viscosity. Viscosity का मतलब होता है resistance to flow. Okay, that means resistance to flow. जब भी कोई different टाइप के liquids होते हैं, एक होता है हाईली viscosity वाला liquid होता है और दूसरा होता है low viscosity. हाई विस्कस दैट मीन्स बहुत ज़्यादा गाढ़ापन, जैसे कि एग्जांपल ग्लिसरीन बहुत गाढ़ा होता है, कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, हनी शहद जो होता है बहुत गाढ़ा होता है। सेम सिमिलरली लो विस्कोसिटी, जैसे कि पानी की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, अल्कोहल, ईथर, इनकी विस्कोसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो डिफरेंट टाइप की विस्कोसिटी के लिए अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हाई विस्कोसिटी एंड लो विस्कोसिटी, दो टाइप की विस्कोसिटी हम डिस्कस कर सकते हैं। विस्कोसिटी इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ये जो साइन आपको दिख रहा है, विस्कोसिटी का जो साइन आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी रिप्रेजेंट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशंस ऑफ मटेरियल कैन क्लासिफाइड मैन टू कैटेगरी। हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन, हम यदि बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की, यदि हम बात कर रहे हैं तो हम दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ न्यूटोनियन फ्लो एंड सेकेंड वन इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ओके, दो टाइप के हमारे फ्लो होते हैं, फर्स्ट वन इज अ न्यूटोनियन फ्लो एंड सेकेंड वन इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लो। अब हम ये देख लेते हैं न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो किस टाइप के लिए फॉलो किया जाता है। Liquids which follow the Newton's law of viscous flow are known as Newtonian liquids. ऐसे liquids जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, that is known as Newtonian liquids, है ना। तो न्यूटोनियन फ्लो किसको बोलेंगे हम, ऐसे लिक्विड्स जो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो न्यूटोनियन लिक्विड्स कहलाते हैं। Those liquids do not follow the non-Newtonians those liquid which are not follow the Newtonian law, ऐसे liquids जो न्यूटोनियन को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो कहलाते हैं हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स कहलाते हैं। While the viscosity of Newtonian fluids remain constant, that of the non-Newtonian fluids change with change applied the shear stress. Okay, pose. जब हम विस्कोसिटी, हम न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं तो न्यूटोनियन फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है ऑलवेजली कांस्टेंट होती है, उसमें कोई टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। कौन से वाले में, न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स में। जबकि नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स डिपेंड करता है यदि आप फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर है, कितना हम फोर्स और टेम्परेचर पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्ट करता है। यदि आप फोर्स अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर चेंजेस करेंगे तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होगा वो अपनी बिहेवियर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। सिंपल सा हम यदि देखें नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन का एग्जाम्पल हम बताते हैं ये, जैसे कि हम ऑयल, तेल वगैरह को जब हम गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो कांस्टेंट रहता है, उसकी विस्कोसिटी एक जैसी रहती है, चाहे वो ठंड हो, गर्म हो। तेल जो होते हैं ऑयली, कैस्टर ऑयल वगैरह की बात करें, एज इट इज रहते हैं। बट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऑफ लिक्विड्स यदि हम फोर्स अप्लाइड करें, जैसे कि सपोज हम क्या कर रहे हैं, शक्कर और उसका कोई घोल है, शक्कर पानी का घोल है, उसको यदि हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या हम टेम्परेचर चेंजेस कर रहे हैं तो ये हमारा विस्कोसिटी जो है वो बिहेवियर चेंज करती है, दैट इज नोन एज नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स कहलाता है।
While the simple liquids like water, solutions, suspension are example of the Newtonian flow, most of the pharmaceutical formulations like colloidal dispersions, emulsions, ointments, gels are example of non-Newtonian fluids. इसमें examples दिए हैं कि Newtonian liquids कौन से होंगे, non-Newtonian flow of liquids कौन कौन से formulations को follow करेगा. अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी. इट इज कंसेप्ट क्या है, एक मैथमेटिकली कंसेप्ट हम डिराइव करेंगे कि क्या कंसेप्ट है, किसकी वजह से जो बिहेवियर जो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में अकर होते हैं, तो इसका कंसेप्ट हम देखते हैं. लेट अस कंसिडर लाइट दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं. लेट अस, क्योंकि हमको बिकॉज ऑफ डिराइव्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ओके, हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि क्या होता है. Let us consider a block of liquid consists of parallel layers of molecules and shown in figure. ओके, आपको एक ये दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है आपको, जिसमें आपको लेयर्स अलग अलग इस टाइप से लेयर्स दिख रही है आपको लेयर्स आपको फॉलो हो रही होगी कि जो लेयर्स है लिक्विड की, एक लेयर से एक कंटेनर में हमने उसको फिल करके रखा है. आपको फर्स्ट लेयर ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, डैश एन नंबर ऑफ लेयर्स है. ठीक, इनका लेयर्स का जो फोर्स अब हम परपेंडिकुलरली अप्लाइड कर रहे हैं. ओके, ये आपको दिख रहा होगा फोर्स जो है हम इस लिक्विड के ऊपर क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं. इस पूरा लेयर्स का जो एरिया हमने माना हुआ है वो ए मान रखा है. इन लिक्विड्स की जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान रखा है, डी आर मान रखा है. ठीक है, लिक्विड्स की लेयर जो है वो डी आर मान रखा है और पर्टिकुलरली जो एरिया मान रखा है वो ए मान रखा है, और हम उस लिक्विड पे फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो एफ मान रखा है. और जब एक लिक्विड की जो लेयर आपको ये शो हो रही है, फर्स्ट लिक्विड की लेयर और सेकंड लिक्विड की लेयर, इनके बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड. आप यदि फोर्स अप्लाइड करेंगे, जैसे कि हम कोई भी बाल्टी में यदि हम पानी भरा है, यदि हम ऊपर से यदि पानी का पाइप लगा रखा है, तो ऊपर वाली जो लेयर होगी वो बहुत ज़्यादा सर्कुलर मोशंस करेगी, जबकि पानी जो नीचे बाल्टी के नीचे वाला है वो धीरे धीरे स्थिर होता जाता है. तो चेंज इन वेलोसिटी, डी जो होता है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और चेंज इन वेलोसिटी हर एक लिक्विड की लेयर के बीच में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हम डी से क्या करते हैं, लिक्विड को रिप्रेजेंट करते हैं. ये फर्स्टली जो डायग्राम है हमारा क्या है, लिक्विड एट अ रेस्ट कंडीशन, अपना रुका हुआ स्थिर कंडीशन में जो है हमने इसको मान के हमने चला है. शेयर स्ट्रेस अप्लाई पर्टिकुलरली एरिया ए. शेयर स्ट्रेस दैट मीन्स हम उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं. शेयर स्ट्रेस मतलब होता है हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक, तो जब हमने फोर्स अप्लाई करा तो पहली वाली लेयर जल्दी मूव करेगी, उसके नीचे वाली सेकंड लेयर कम मूव करेगी, थर्ड कम करेगी, और नीचे वाली लेयर जो है वो और धीरे धीरे क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी. ठीक, अब हमने ये सपोज किया था, इफ द टॉप प्लेन ऑफ लिक्विड मूव एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, इच लोअर लेयर विल मूव विद द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टेशनरी बॉटम लेयर. स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर. ठीक है, इफ द टॉप प्लेन एंड लिक्विड मूव द कांस्टेंट वेलोसिटी, हमने माना कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, नीचे वाली जो लेयर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेशनरी लेयर की. अब पहले हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं. शेयर स्ट्रेस होता है पर्टिकुलरली हम एरिया पे, जो हमारी बाल्टी का जो एरिया हमने इतना लिया था उस एरिया पे कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस. देखो शेयर स्ट्रेस की डेफिनेशन देखिएगा. It is defined as shear stress. It is defined as force per unit area. हम इस एरिया पे कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, विच इज़ अप्लाइड ब्रिंग अबाउट द फ्लो. हम इस एरिया पे कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस. ओके, शेयर स्ट्रेस जो होता है वो इस एरिया के ऊपर कितना हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस. और शेयर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से. एफ इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन ए, दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस. क्लियर हुआ आपको. नेक्स्ट हम आते हैं रेट ऑफ शेयर्स. एक और डेफिनेशन आती है रेट ऑफ शेयर. रेट ऑफ शेयर इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. हम रेट ऑफ शेयर्स रेट मतलब होता है टाइम के साथ साथ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटीज में, स्पीड्स में कितना चेंजेस आ रहा है वो हम इससे कैलकुलेट करेंगे. रेट ऑफ शेयर इज डिनोटेड बाय जी. रेट ऑफ शेयर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, जबकि हम शेयर स्ट्रेस को ओनली कैसे डिनोट करते हैं, एफ से, और जबकि रेट ऑफ शेयर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से. अब होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी
विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। जब हमारी वेलोसिटी लिक्विड की चेंज होती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो हमारा लेयर्स की डिस्टेंस है उसकी अकॉर्डिंग यदि विस्कोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो वो हमारा कहलाता है रेट ऑफ शियर्स कहलाता है। D it is represent to change and V equals to velocity and R equals to the distance. Change in velocity with respect to distance between the layers, that is known as rate of shears. ये होता है rate of shear कहलाता है। ठीक, अब हमको इनके डेरिवेशंस निकालना है कि न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो क्या होते हैं। ये आता है एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन लॉ, न्यूटोनियन की हम बात करें तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर्स। ये आपको याद रखना है, शियर स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ शियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमने देखा है शियर स्ट्रेस का, अभी हाल हमने जस्ट फॉर्मूला देखा था, एफ डैश अपॉन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी अपॉन डी आर। ये अभी हमने आगे डिराइव करा है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट हमने क्या ले रखा है? ईटा ले रखा है, और ईटा इट इज़ नोन एज विस्कोसिटी। जब प्रोपोर्शनल का ये साइन हटेगा तो इक्वल टू का साइन लगेगा और एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हमने क्या ले रखा है? ईटा ले रखा है। अब अभी हमने डिराइव करा था कि ये एफ डैश ए को हम क्या कह सकते हैं? शियर स्ट्रेस बोलते हैं, और डी वी और डी आर को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ शेयर बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो एफ इक्वल्स टू ईटा जी, दैट इज नोन एज न्यूटोनियन लॉ। ये जो होता है ये क्या कहलाता है? हमारा न्यूटोनियन लॉ कहलाता है। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। ये जो होता है ईटा, इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, इसको डायनामिक विस्कोसिटी भी बोला जाता है। और ईटा की यदि हमको वैल्यू निकालना है तो ये ईटा की जब वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो एफ अपॉन में जी आ जाएगा और ये हो जाएगा ईटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो काय में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। और इस विस्कोसिटी को हम बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं? इस विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन जी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एफ और जी के बीच में। इट शो द स्ट्रेट लाइन। एक तरफ हमने क्या लिया है? ग्राफ बनाया है। एक तरफ हमने एफ लिया है, इस तरफ हमने एफ लिया है, इस तरफ हमने जी लिया है। जब एफ और जी के बीच में ग्राफ बनाते हैं दैट इज स्ट्रेट लाइन फॉर्म। इसमें हमारा जो है स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, और स्लोप जो है इसका स्लोप कितना है? ईटा एन। ठीक है, ये स्लोप जो है आपका कितना आना चाहिए? ईटा आना चाहिए। अब हमारी इसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है? सीजीएस सिस्टम में हम विस्कोसिटी की बात करें तो सेंटीपॉइज होती हैगी। ऐसा सिस्टम की बात करें तो पास्कल सेकेंड इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक, विस्कोसिटी ऑफ सब कॉमन लिक्विड्स, अलग अलग लिक्विड्स की विस्कोसिटी दे रखी है। जैसे कि एग्जांपल हमने दे रखा है, इथेनॉल की विस्कोसिटी सेंटीपॉइज में 1.2 होती है, वाटर की 1 होती है विस्कोसिटी, ग्लिसरीन की 1490 होती है, एसीटोन की 0.32 होती है। ये सब जो है ये किस रेंज में है? हमारा सेंटीपॉइज के फॉर्म में है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। अब दीज ऑल आर अबाउ द फॉलो द न्यूटोनियन फ्लो। ये जितने भी लिक्विड्स है ये सब किसको फॉलो करते हैं? न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा रहता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू जीपेट एग्जामिनेशंस। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है ना, it is a viscosity of liquid obtained when viscosity of material is divided by density। विस्कोसिटी को हम किससे डिवाइड करते हैं? डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोला जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोला जाता है। जब विस्कोसिटी को हम कैसे डिवाइड करते हैं? हमारे डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, तो वो विस्कोसिटी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो कहलाती है। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी को जनरली IPBP USP में ऑफिशियली विस्कोसिटी का जो नाम है वो IPBP में आप ढूंढने जाओगे तो उसको किस फॉर्म में देखा जाता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में इसको फॉलो किया जाता है। मैथमेटिकली ईटा को हमने अभी बताया कि विस्कोसिटी को डिवाइड करेंगे डेंसिटी, तो विस्कोसिटी जो है वो क्या है हमारी? विस्कोसिटी जो है हमारी क्या है? ईटा है हमारी। विस्कोसिटी जो है ईटा, इसको हम डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, डेंसिटी रो होती हैगी, इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सीजीएस यूनिट इसकी होती है स्टॉक्स एंड सेंटी स्टॉक्स होती है। एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ हमारा टॉपिक न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स कंप्लीट होता है। जनरल इंट्रो हो गया है हमारा विस्कोसिटी रियोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लो ऑफ लिक्विड्स क्या होते हैं। ओके, यदि किसी को डाउट्स है तो वो कंसल्ट कर सकता है।
अदरवाइज हमारे यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ लिक्विड जो है वो इनकम्प्लीट हुआ और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये यूनिट। ओके, थैंक यू।